साथियों प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देखेंगे हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ देखेंगे हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 1, इसी तरह कक्षा 2 कक्षा 8 तक आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि कक्षा 1 में सिर्फ मौखिक परीक्षा होती है, बाकी सभी क्लास में लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा होती है। तो हम लोग क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं, इसको समझेंगे पहले। देखिए शिक्षकों के लिए अनुदेश, यहाँ इनको पढ़ लें, उसके बाद में ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि बच्चे की सूची कक्षा 1 की आ चुकी है यहाँ पर। और अब हम लोग बारी बारी से एक एक सेक्शन को समझते हैं। देखिए सबसे पहला सेक्शन जो भरना है वो है हाइट एंड वेट, दूसरा अदर एक्टिविटी, तीसरा कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हो गया, हाफ अर्ली एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम, अर्ली एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद में अगर ये डेटा जो भर गया है वो गलत हो जाता है तो यहाँ रिजेक्ट कर देंगे, करके इस डेटा को रिमूव कर सकते हैं। और ये देखेंगे व्यू प्रगति पत्र, इस व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अंक पत्र इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। आप जो डेटा भरेंगे वो यहाँ प्राप्तांक में भरकर आ जाएगा, इसको PDF लेकर बच्चे को दे देना है। तो चलिए हम वापस चलते हैं। और अगर आप देखें सबसे लास्ट सेक्शन हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जब ये डेटा भर लेंगे पूरा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरह से एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो जो भी डेटा बच्चे का आप भरेंगे उसकी सारी डिटेल, इसमें कई पेज हैं, 1 2 4 5 पेज हैं ये, इसमें आप देख सकते हैं उपस्थिति के बारे में, उसका वजन वेट सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, जो भी डेटा भरेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। ये देखिए अभी एक एक बार, अभी 1 बाय 1 इसके बारे में बात करेंगे जब डेटा भरेंगे। तो सबसे लास्ट में रिपोर्ट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, ये कलर रिपोर्ट कार्ड भरा हुआ आएगा। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं और यहाँ पर भरकर देखते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है हाइट एंड वेट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे बच्चे का नाम, उसकी क्लास, एहसान नंबर, यूनिक नंबर। देखिए यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक अप्रैल माह या प्रवेश के समय और दूसरा जनवरी माह में। जनवरी माह के लिए हाइट है भी, जब ओपन हो जाएगा यहाँ भी भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन ओपन, इसको भर देंगे हम लोग, जैसे बच्चे की लंबाई और उसका वेट। भरने के बाद इसको सेव कर देंगे तो सेव सक्सेसफुल लिखकर आ गया है, डेटा सेव हो चुका है। अदर एक्टिविटी पे क्लिक करें तो देखेंगे आप यहाँ पर मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ, ठीक है, हाँ या ना, इस तरह मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो आप भी देख लें, मुझे खेलना बहुत पसंद है बच्चे के हिसाब से। देखिए सितंबर माह, फरवरी माह, ये सेक्शन अभी ओपन नहीं है, इसको नहीं भर सकते हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार मुझे बहुत पसंद है, बच्चे के हिसाब देख लें, सितंबर माह में जो रुचि की रुचि हो उसके हिसाब से भर दें। फरवरी माह के लिए भी हाइट है। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर देंगे। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञानात्मक पक्ष। इसमें देखेंगे कि बच्चे की रेटिंग करनी है, बच्चे को स्टार्स देने हैं। जैसे कि पहला सेक्शन है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, जैसे स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई रखता है बच्चा तो रेटिंग करेंगे, बच्चे को पहले 1 स्टार देंगे तभी दूसरा स्टार दे पाएंगे। ठीक है, इस तरह से स्टार दे सकते हैं। इसी तरह से सामाजिक एवं सोच जागरूकता में आप स्टार बच्चे को दे दें। कलात्मक अभिरुचियाँ एवं कौशल, अभिवृत्तियाँ एवं व्यवहार, हिंदी, अब देखिए हिंदी विषय है यहाँ पर, जैसे गीत को सुनना, हाव भाव से सुनाना, रेटिंग कर दें बच्चे की। हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी। ठीक है, इसके बाद में अगला सेक्शन है अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्टि, यानी अभिभावक क्या फीडबैक दे रहा है, विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता है बच्चा, हाँ नहीं। ठीक है, इस तरह से देख लें। तो बच्चों की प्रगति के संबंध में विद्यालय से क्या अपेक्षा है, यहाँ पर 1-2 वाक्य लिखे जा सकते हैं। अब कक्षा अध्यापक बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी क्या देगा, देखिए सितंबर माह और फरवरी माह, ये हाइट है, यहाँ भरेंगे। बच्चे के क्या क्या पक्ष मजबूत हैं, बच्चा साफ़ सफाई डेली आता है, बच्चा डेली आता है, डिसिप्लिन उसे पसंद है, ठीक है, टीचर्स की बात मानता है। तो जो मजबूत पक्ष हैं यहाँ पर लिख दें। सुधार के क्षेत्र में बच्चे को कहाँ पे सुधार करना है, उन वाक्य को यहाँ लिख दें। ठीक है, और ये सेव कर दें। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, यानी प्रथम सत्र परीक्षा, इस पर क्लिक करेंगे। चूँकि यह कक्षा 1 है तो कक्षा 1 में सिर्फ मौखिक परीक्षा होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 विषयों की परीक्षाएं ली जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। देखिए लिखा हुआ केवल ओरल एग्ज़ाम। देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 10 नंबर की परीक्षा होनी है। ठीक है, ए फॉर एब्सेंट, और 10 में से आप इसको नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। एक सेव एग्ज़ाम डेटा पर क्लिक करेंगे
ये डेटा सेव हो गया। तो जैसे ये डेटा सेव हो जाएगा, लिख कर आ जाएगा ऑलरेडी फिल्ड फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। अब हम चलते हैं आगे हाफ अर्ली एग्ज़ाम की तरफ। अर्धवार्षिक परीक्षा के मार्क्स भरेंगे, कक्षा 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर वही 3 विषय मौखिक एग्ज़ाम, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतम मार्क अब 30 आ रहा है, यानी प्रथम सत्र परीक्षा अधिकतम 10 नंबर की और हाफ अर्ली 30 नंबर। यहाँ पर हम इसको मार्क्स दे देंगे, सेव कर देंगे। आप देखेंगे हाफ अर्ली भरने के बाद यहाँ पर भी लिख के आ चुका है ऑलरेडी फिल्ड हाफ अर्ली एग्ज़ाम। देखिए जैसे ही आप फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम भरते हैं तभी ये दूसरा ओपन होगा। अब इसको भर लिया है हाफ अर्ली को, तो सेकंड टर्म वाला बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर भरना चाहें अर्ली या तो नहीं भर सकते, स्टेप बाय स्टेप ही काम करना होगा आपको। इस पर क्लिक कर लें तो आप देखेंगे कि द्वितीय सत्र परीक्षा में भी अधिकतम मार्क्स 10 नंबर का है। सेव कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर देखते हैं अर्ली एग्ज़ाम का सेक्शन ओपन हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो अर्ली एग्ज़ाम जो है वो अधिकतम 50 नंबर की है। देखिए आप अधिकतम 50 नंबर में से बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको करके सेव कर लेंगे। इसके बाद देखें रिजेक्ट का ऑप्शन है। रिजेक्ट पे क्लिक करके जो भी डेटा आपने भरा हुआ है ये सारा जो इरेज हो जाएगा और आप दोबारा से भर पाएंगे। व्यू प्रगति पत्र पे क्लिक करेंगे तो जो आपने मार्क्स भरे हैं उसका डेटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डेटा आ चुका है, ठीक है। इस तरह से इसका प्रिंट आउट लेकर बच्चे को हम दे देंगे। देखिए अभी तक हमने चूँकि वार्षिक परीक्षा के मार्क्स नहीं भरे हैं तो देखिए यहाँ पर प्राप्तांक देखेंगे 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब इसका टाइम आएगा ये भी भर दिया जाएगा। वापस चलते हैं, अब देख लेते हैं हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड क्या है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक PDF लोड होके आ चुकी है। सबसे पहले बच्चे के बारे में उसका नाम, विद्यालय का नाम, डिटेल, ठीक है, आधार नंबर वगैरह, उसकी लंबाई, वजन। दूसरे पेज पर आप देखेंगे उपस्थिति के बारे में है और वही था जो आपने भरा था। यहाँ पर मैं प्रति विद्यालय आता हूँ, आती है, हाँ नहीं, ठीक है, मुझे क्या पसंद है खेलना, वो सब भर के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी चूँकि भरा नहीं गया इसीलिए यहाँ पर जो ब्लैंक है भर के आ जाएगा। स्टार्स अगर आप दे देंगे यहाँ पर तो सब भरा हुआ आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आप अंग्रेजी, ठीक है, ये देखिए फीडबैक था विभाग द्वारा, ठीक, हाँ नहीं, फिर जब क्लिक करेंगे तो टिक लग के हुआ आ जाएगा। और ये लास्ट में एक पेज है मार्कशीट का, ठीक है। तो जो मार्क्स आपने भरे हैं देखिए वो मार्क्स भरकर आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं हम लोग। तो जिस तरह से आपने कक्षा 1 का भरा इसी तरह से सारे क्लास का आपको डेटा फिल करना है।